आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देख सकते हैं मेरे पास बीए का जो सेमेस्टर 1 का ग्रेस प्रश्न यानी जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा वही प्रश्न है जो आपका रांची यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। कोर कोर्स 1 का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का है। ये आपका सेमेस्टर वाइज का आपका क्वेश्चन है। ये आपका छोटा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। ये छोटा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, भू आकृतिक विज्ञान प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन करें। यहाँ से जो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया यहाँ से वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन हो गया 3 नंबर में कह रहा है भू संतुलन सिद्धांत की विवेचना करें। 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है आकस्मिक अंतर्गत बल में भूकंप और ज्वालामुखी की विवेचना कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है पवन के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियों की विवेचना करें। 6 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है भूमिगत जल के कार्य एवं काष्ठ स्थलाकृतियों का वर्णन करें। यानी देख सकते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी एसजीएम कॉलेज रांची, यानी जो आपके यहाँ से एसजीएम कॉलेज यहाँ से संजय गांधी कॉलेज, इसमें से आपको जारी कर दिया गया नोटिस कि यही आपका क्वेश्चन आएगा। छोटो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन तो आपको मिल गया, लेकिन इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ आंसर देखना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ से भूगोल का, यहाँ से ज्योग्राफी यानी भूगोल का किताब है। इसमें से आपको मेजर कोर्स 1 यहाँ से दिया गया है भू आकृतिक विज्ञान। इसी में से आपको प्रैक्टिकल भी दिया गया है। अब चलिए यहाँ से बात करते हैं आपका मेन टॉपिक जो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा आपको पेज को यहाँ से आपको आगे करना पड़ेगा। उसके बाद देख सकते हैं विषय सूची है भू आकृतिक विज्ञान। इसी में से आपको छोटा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से 16 चैप्टर है, जिसमें से आपको छोटा चैप्टर का नाम दिया गया है। इसी में से आपको 6 में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो देख सकते हैं पहला है भू आकृतिक विज्ञान। देख सकते हैं भू आकृतिक विज्ञान प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। 2 नंबर यहाँ से दिया गया वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। यहाँ से वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी जो आपके इसी को एक बुक में से आएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। देख सकते हैं यहाँ से मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन लिखा हूँ बीए ग्रेस प्रश्न मिड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। यहाँ से 2023 है, आपको 2023 में पूछा जाएगा। सेमेस्टर 1 का यहाँ से क्वेश्चन है भू आकृतिक विज्ञान प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का विवेचना कीजिए। तो आपका जितना भी भू आकृतिक विज्ञान का है हम प्रकृति क्षेत्र का पूरा आपको टोटल यहाँ से विवेचना, यानी इसके बारे में जितना आप जानते हैं उतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से आंसर शुरू करते हैं। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी वर्णन करना, यानी भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। हार्टसन के अनुसार भूगोल भूपृष्ठ की विविधताओं के सही क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण तथा व्यवस्था से संबंधित है। भूगोल के 2 प्रमुख पक्ष है प्रकृति वातावरण एवं मानव। आपका यहाँ से 2 पक्ष है। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं भू आकृतिक विज्ञान की परिभाषा, यानी परिभाषा इसका क्या है। तो भू आकृतिक विज्ञान को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया, यानी अनेक विद्वानों ने इसको भाषा दिया है। यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। पहला है वर्सेस्टर के अनुसार भू आकृतिक विज्ञान पृथ्वी के ऊंचावचों का व्यात्मक वर्णन है। पहला यहाँ से वर्सेस्टर ने दे दिया है। 2 नंबर यहाँ से थानबरी के शब्दों में भू आकृतिक विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंत सागरीय आकृतियों को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी अंत सागरीय नहीं, जो आपको सागर इसमें स्थित किया गया है। 3 नंबर में है स्टालर के अनुसार, जो आपके स्टालर यहाँ से विद्वान है, यहाँ से दिया है भू आकृतिक विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्यक्त करता है तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है। उसके बाद आगे यहाँ से देखेंगे भू आकृतिक विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो आपके यहाँ से टॉपिक है। भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रधान विषय पृथ्वी के विभिन्न ऊंचावचों का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी जो आपका पृथ्वी के विभिन्न ऊंचावचों का क्रमबद्ध है, यानी उसका विभिन्न स्थल रूपों की चट्टानी संरचना को इसी आधार पर समझा जा सकता है। इसी कारण लोबिक जो आपको वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ने कहा
लोबेक ने भू आकृति विज्ञान के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र की एक शाखा तक कहा है। वास्तव में स्थल रूपों की रचना को समझने के लिए सैद्धांतिक भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यहाँ से विषय अनुच्छेद करोगे। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं और है प्रथम श्रेणी के ऊंचावच। जो आपका प्रथम श्रेणी का ऊंचावच है, भूतल के प्रमुख या आधारभूत ऊंचावचों को इसी श्रेणी में रखा जाता है। महाद्वीप तथा महासागरीय तल इसका उदाहरण है। जो आपका यहाँ से महाद्वीप और महासागरीय सागर इसका उदाहरण है। भूपृष्ठ के इन दो विशाल स्वरूपों की उत्पत्ति, वर्तमान वितरण तथा विकास की समुचित व्याख्या भू आकृति विज्ञान में की गई। इसका आपका भू आकृति विज्ञान में की गई है। द्वितीय श्रेणी के ऊंचे, यह आपका द्वितीय श्रेणी में आएगा। प्रथम श्रेणी के ऊंचावचों पर पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा निर्मित ऊंचावचों को द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच कहते हैं। उसके बाद पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों को इसी श्रेणी में रखते हैं। यानी जो आपका पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान, झील जो आपका द्वितीय श्रेणी में आएगा। पटल विरूपकारी बलों के कारण इनका निर्माण होता है, अतः इन्हें संरचनात्मक स्थल भी कहते हैं। यह आपका द्वितीय यानी विषय एवं क्षेत्र का हो गया। उसके बाद आगे यहाँ से देखेंगे प्रमुख भू आकृतिक संकल्पनाएं क्या है। यानी यहाँ से हो जाएगा आपका कोई आंसर होगा, भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए भू आकृतिक विज्ञानियों ने कुछ आधारभूत संकल्पों का प्रतिपादन किया है जो इस विषय के विश्लेषण के लिए अत्यंत उपयोगी है। कुछ महत्वपूर्ण संकल्प निम्न है, जिसमें है पहला है एक रूपतावाद। यानी जो आपका इसका हो जाएगा थानबड़ी, जो आपका विद्वान इनका है। थानबड़ी ने शब्दों में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम आज सक्रिय है वे ही अतीत काल में भी सक्रिय थे। यानी जो आपका पहले से अतीत काल में भी सक्रिय थे। हो सकता है उनकी सक्रियता की दर भिन्न रही हो। हटन, जो आपका हटन है, इन्हें एक रूपतावाद की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि वर्तमान अतीत की कुंजी है। जो आपका एक रूपतावाद में हो गया। उसके 2 नंबर में संरचनात्मक नियंत्रण, इन्हें थानबड़ी ने भी कहा है। थानबड़ी के अनुसार भूवैज्ञानिक संरचनात्मक भू आकृतियों के विकास में एक प्रमुख नियंत्रण कारण रखें। इसके अंतर्गत सेलों की संरचना व प्रकृति का विचार किया जाता है। वलन, भ्रंश, झुकाव, कठोरता, रासायनिक संगठन, प्रवेशता आदि गुणों का प्रभाव है। स्थलाकृतियों के विकास पर निश्चित रूप से पड़ता है। बुलरित के शब्दों में चट्टान एक और पृथ्वी के इतिहास के हस्तलिपि तैयार करती है। जो आपके यहाँ से पहला जो आपका मिला था भू आकृतिक विज्ञान प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन करने के लिए आपका 3 पेज में। इसका आप मैं यहाँ से PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।